हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखेंगे आज हम 10th में साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, रासायनिक समीकरण होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, तथा जो नए बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं, तथा इनके बीच तीर का निशान लगा होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो, दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यानी जो रिएक्शन से इधर रहते हैं वो तो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन से उधर होते हैं यानी तीर के निशान से उधर होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम लिया और प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा अभिकारक है, और ये जो तीर के बाद जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, अब होता है हमारा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी अनबैलेंस्ड, देखो ये बैलेंस है, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन उधर। ये वाला जो शुरू में रहता है वो लास्ट तक मल्टीप्लाई करता है, जो इधर रहता है अगर यहाँ रहता है तो केवल मैग्नीशियम में मल्टीप्लाई करता है। तो ये संतुलित है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? यानी जिस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये तीर का निशान है, इधर और इधर के क्या हैं? इन परमाणुओं के जो हैं, इन तत्वों के जो परमाणु जो समान ना हो। जैसे कि इधर वाले को क्या बोलते हैं हम? अभिकारक। अभिकारक को बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। ठीक है, और उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैग्नीशियम इधर 1 है प्लस ऑक्सीजन इधर 2 है। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये क्या अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? आगे है आपका जैसे अनबैलेंस्ड था, इसी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें हो जाएगा जिस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित समीकरण कहलाती है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि फेरस है यानी Fe यानी लोहा प्लस जल से क्रिया करे इसकी H2O से, तो फेरिस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे, तो इधर 3Fe है तो इधर 3Fe हो गया। इधर 4 2 8 8H है, इधर 4 2 8 8H है, 4O है, ये रहा O, तो इसका इसमें है क्योंकि इधर अगर होता कुछ तो मल्टीप्लाई हो जाती इसमें, तो यानी 4 ही है, O4 है तो O4 है। समझ में आ गई बात इतनी? अब जो है आगे जो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएँ 7 प्रकार की होती हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टोटल जो होती हैं वो 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, डिस्पोजिशन रिएक्शन। देखो संयोजन यानी जैसे कि पता लग रहा नाम से संयोग करना, यानी 2 चीज़ों का मिलना, इसमें 2 तत्व जो है ना वो मिल जाएंगे। वियोजन यानी टूटना, 2 तत्व अलग अलग हो जाएंगे। विस्थापन यानी विस्थापन एक जो है उसको एक उसके स्थान से हटा देगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उपचय एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हो गया। आगे है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई? तो पहली जो है हम उसको हेडिंग बनाएंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कम्बिनेशन रिएक्शन। ये है आपका पहली। देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वो अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं यानी वो अभिक्रिया, केवल सुन लो, आप लिख भी सकते हो, वो अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, बिना बुझा चूने का सूत्र होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड है, ये ऐसे रहेगा तो सॉलिड रहेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर पूछे कि बिना बुझे चूने का सूत्र, तो ये है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा दी
तो जल से करा दी, तो जब भाई बिना बुझा, यानी ये जला हुआ चूना है, जले हुए चूने में जल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH की होल ट्वाइस। समझ में आ गई, बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल मिल गया था। हाँ देखो ये बैलेंस भी है सारी, समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है हमारी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में टूटता है तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें ऊष्मा दी यानी इसको गर्म करा तो ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। अगली हमारी वियोजन होगी, संयोजन हो गए, वियोजन हो गए, और तीसरी होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक में से, कोई तत्व किसी यौगिक में से, है ना, वो किसी यौगिक में से एक तत्व को निकाल दे, विस्थापित कर दे, उसके इसके स्थान से विस्थापित कर दे, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि Fe कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा तो कॉपर निकल जाएगा और Fe यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉपर निकल गया, FeSO4 आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, Fe ने Cu को ही क्यों निकाला, क्योंकि जब आप 11th में आएंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे जिसमें कुछ तत्व होते हैं कि जो वो तत्व जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में लिखे रहते हैं। तो ऊपर वाले तत्व जो होते हैं तो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके घोल से, उसके विलयन से उसको जो है अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं, यानी अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह, अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का, इसका आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करा दी सोडियम क्लोराइड से, तो इसके जो आयन जो हैं ये आपस में चेंज होंगे। कैसे, सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर जो है क्लोरीन से क्रिया करेगा तो सिल्वर क्लोराइड और जो है सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी, ठीक है ना। देखो अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, उस टॉपिक का वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है।